जय जगन्नाथ, जय दादी की। आज दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार ये सत्संग की प्रक्रिया हो रही है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और कृपा करके आप इसे मेरा पहला है, इसलिए आप इसे स्किप करके मत देखिएगा। और अगर आपको पसंद न भी आई तो 10 मिनट का है, आप ज़रूर सुन के जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, जिससे क्या है मेरा प्रोत्साहन कम नहीं होगा। मुझे दोस्तों भक्तमाल चरित सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भक्तमाल चरित जब मैं सुनती हूँ तो मन भाव विभोर हो जाता है। भक्तों के चरित्रों को सुनना और जब संतों के मुख से सुनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी आज जो भी आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, वो संतों के मुख से सुनी हुई वाणी ही आपको सुना रही हूँ। सिर्फ मैं कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। और ऐसा संतों का कहना है कि जब भगवान की कथा होती है तो उसमें भक्त आते हैं, और जब भक्तमाल चरित चलता है तो ऐसा कहते हैं कि खुद भगवान आकर उसे सुनते हैं। तो मेरा भी यही भाव है कि मैं भक्तमाल चरित सुनाऊं, क्योंकि मुझे सुनना इतना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है मैं भी कुछ सुनाऊं, मैं भी कुछ बोलूं मेरे मुंह से। तो हम सिर्फ 1 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे, जिसमें दोस्तों मुझे जगन्नाथ भगवान का नाम संकीर्तन करना है। और आप भी मेरे साथ 1 मिनट का नाम संकीर्तन करिए। उसके बाद आज के सत्संग में हम भक्तमाल चरित सुनेंगे। तो जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सब लोग बोलो, जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले। जगन्नाथ 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 चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाल तो हमें कौन संभाले। तेरी मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले। मेरी ये नैया अब तेरे हवाले। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो आज दोस्तों भक्तमाल चरित में आज के सत्संग में हम सुनेंगे श्री नरसिंह मेहता जी की बात, जो बहुत ही सुंदर भक्तमाल चरित की ये बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। और राजस्थान में तो ये कथा इतनी प्रसिद्ध है दोस्तों कि जब नानी बाई के मायरे के नाम से ये भक्तमाल चरित सुनाया जाता है नरसिंह मेहता का, तो लोग इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि कई लोगों का तो ऐसा है कि वो अपने जीवन से इसको कनेक्ट कर देते हैं, इस बात को कि हमारे साथ भी इस तरह हो रहा है। मतलब नानी माई का मायरा जो है वो एक बहुत ही भावुक प्रसंग है दोस्तों, जिसमें लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग उसी नरसिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, ये हम लोग आज के सत्संग में सुनेंगे दोस्तों। तो नरसिंह मेहता का जो जन्म था वो तलाचा गांव में हुआ था। गुजरात के तलाचा छोटा सा एक गांव है जहां पर नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था। उनके जो पिताजी थे दोस्तों, कहा जाता है कि वो बहुत समर्थ थे और वो मुनीम का काम किया करते थे। यानी जो लेन देन का धंधा होता है, यानी जो रुपया उस समय पर क्या होता था कि लोग ब्याज पर रुपया बहुत ज्यादा लेना देना करते थे, तो उनके लिए एक रुपया एक पर्ची काटी जाती थी
जो काम ये मुनीम लोग किया करते थे, मतलब उनके जो सेठ साहब वो लोग होते थे वो नहीं करते थे, वो मुनीम लोग ये काम किया करते थे। तो नरसिंह मेहता जी के पिता थे, वो ये मुनीम का काम किया करते थे। और गुजरात में जो ये मुनीम का काम करते हैं उन्हें मेहता कहा जाता है, इसलिए इन्हें नरसिंह मेहता जी के पिताजी को भी मेहता कहा जाता था, मुनीम नहीं, मतलब मेहता कहा जाता था। तो समझ में आता था कि अच्छा ये लेन देन का जो भी हिसाब है वो ये करते हैं। उनकी जो माताजी थी उनका नाम था दोस्तों दया कुमारी, और उनकी जो पिताजी हैं उनका नाम था श्री कृष्ण दामोदर। और नरसिंह मेहता की दादी थी उनका नाम था जय कुमारी। और नरसिंह मेहता के और भी एक बड़े भाई थे दोस्तों, और वो बहुत ही समर्थ परिवार से थे। अच्छा उनका रहन सहन था, बहुत ही सुखमय जीवन था उनका। मगर नरसिंह मेहता जी के साथ एक ये था दोस्तों कि वो जन्म से ही सुन नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे। यानी नरसिंह मेहता जी जो है वो बहरे भी थे और गूंगे भी थे। तो उनकी जो इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। उनके माता पिता उनके बड़े भाई को तो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो देखने में भी बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान भी था, और सब तरह से हष्ट पुष्ट, मतलब जैसे लोग होते हैं उस तरह से नॉर्मल बच्चे की तरह था। मगर नरसिंह मेहता में जो कमी थी कि वो सुन नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते, उसकी वजह से पिता उनसे कुछ विशेष ही प्यार करते थे, और उनकी दादी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी दोस्तों। तो उनके जो एक छोटे भाई थे, नरसिंह मेहता जी के जो चाचा जी थे, वो जूनागढ़ गुजरात में रहते थे। उनका नाम था परबत राय, उनके चाचा जी का नाम परबत राय था। वो जूनागढ़ में रहते थे। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो ये तड़ाचा गांव है ये थोड़ा छोटा था, और जूनागढ़ जो है वो थोड़ा बड़ा गांव था, मतलब गांव ही था मगर थोड़ा बड़ा था, गुजरात में ही थोड़ा सिटी टाइप का था। तो पर्वत राय जी ने अपने भाई से कहा कि भाई आप तो बहुत बुद्धिमान हो, सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से करते हो, और आपको तो बहुत कुछ आता भी है, लेन देन का हिसाब किताब, तो आप उस तड़ाचा में न करके मैं यहाँ पर ही आपको अच्छा काम खुलवा दूंगा, आप यहाँ पर आइए और बहुत ही अच्छे से काम करिए, तो हम लोग दोनों भाई मिलकर मतलब बहुत उन्नति कर सकते हैं। नरसिंह मेहता जी के पिताजी को ये बात बहुत अच्छी लगी, और वो अपने भाई पर्वत राय के कहने पर कृष्ण दामोदर जी आ गए वहां पर रहने के लिए। जो जूनागढ़ था वहां रहने के लिए आ गए। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों, और कुछ समय बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। मगर किसी कारणवश नरसिंह मेहता जी के जो माता और पिता थे उन दोनों का स्वर्गवास हो गया, और नरसिंह मेहता जी अपनी दादी के साथ रहने लगे। उनके जो बड़ा भाई था वो भी उनकी दादी के साथ ही रहता था, और वो लोग मतलब वो दादी की ही देख-रेख में रहने लगे। और उनकी जो चाचा जी थे दोस्तों, परबत राय जी, वो क्या है बहुत ही मतलब सत्संगी टाइप आदमी थे। उनका भगवान के भजन, कीर्तन और सत्संग में ये सब में बहुत उनका मन लगता था। तो नरसिंह मेहता जी का क्या है अपने चाचा का जो उनका असर है नरसिंह मेहता जी पर बहुत ज़्यादा था। उनको भी अच्छा लगता था अपनी चाचा जी की तरह पूजा पाठ करना, भक्ति भाव करना, ये सब कुछ वो अपनी दादी के साथ किया करते थे, और दादी ही उन दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी। भक्तमाल चरित को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों हम लोग 1 मिनट का संकीर्तन करेंगे, और यदि आप इसके आगे का भी सब कुछ सारी कथा सुनना चाहते हैं भक्तमाल चरित में नरसिंह मेहता की, तो मैं आपको इसके आगे भी सुनाऊँगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो या तो आप लोग स्किप कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है भक्तमाल चरित सुनना, तो मैं इसके आगे की भी जो कथा है वो आपको इसी चैनल पर सुनाऊँगी, तो आप आकर सुन सकते हैं। इससे पहले हम लोग 1 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे सब मिलकर। हे जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले,
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाल तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले। जगन्नाथ 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 गाना जगन्नाथ। जय जय महाप्रभु, जय महाप्रभु, जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।